नमस्कार दोस्तों, टीचिंग विद शिवम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम देखेंगे विज्ञान साइंस। इस विज्ञान के अंदर हमने जो पहली क्लास बताई थी आपके लिए मानव पोषण, और मानव पोषण में हमने बताया था आपको कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन और जल और खनिज लवण। तो हमने जो लिया था कार्बोहाइड्रेट, तो कार्बोहाइड्रेट की वीडियो हमारी है, उसे देखें, उसके बाद आपको समझ में ये वीडियो आएगी। तो कार्बोहाइड्रेट के हमने प्रकार बताए थे। कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार की होती हैं, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। तो आज हम इस क्लास के माध्यम से देखेंगे कार्बोहाइड्रेट का पहला प्रकार मोनोसैकेराइड कि मोनोसैकेराइड क्या होता है। तो निकालने नोटबुक और लिखना स्टार्ट करें। तो पहले लिखें आप मोनोसैकेराइड, 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 मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड क्या होता है भाई? मोनोसैकेराइड का जो हमने फार्मूला बताया था आपको C6H12O6। तो C6H12O6 ये हो गया ग्लूकोज, इसे कहते हैं ग्लूकोज। तो मोनोसैकेराइड में पहला जो आता है वो आता है हमारा ग्लूकोज। क्या आता है? ग्लूकोज। ग्लूकोज ये पहला है, तो इसको लिखा रोमन अंकों में ग्लूकोज, ग्लूकोज। अब ग्लूकोज क्या होता है भैया? ग्लूकोज, तो ग्लूकोज तुरंत ऊर्जा देने वाला स्रोत, तुरंत ऊर्जा देने वाला स्रोत। तुरंत ऊर्जा देने वाला स्रोत कौन है? ग्लूकोज। कार्बोहाइड्रेट की इकाई, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट की इकाई, कार्बोहाइड्रेट की क्या है? इकाई है। और क्या ग्लूकोज? कोशिकीय ईंधन, कोशिकीय ईंधन, कोशिकीय ईंधन। तो ग्लूकोज क्या है? तुरंत ऊर्जा देने वाला स्रोत है, कार्बोहाइड्रेट की इकाई है। कार्बोहाइड्रेट की इकाई क्यों है? क्योंकि ग्लूकोज जब व्यक्ति मूर्छित हो जाए और जब होश नहीं आता किसी भी व्यक्ति के लिए, तो आपको ग्लूकोज दिया जाता है। उसे क्या दिया जाता है? ग्लूकोज दिया जाता है। और कोई व्यक्ति वेंटिलेटर पर कोमा में है तो उसको ग्लूकोज के इंजेक्शन दिए जाते हैं। तो ग्लूकोज क्या करता है? उसकी बॉडी में क्या है? एनर्जी उत्पन्न करता है। तो ग्लूकोज तुरंत ऊर्जा देने वाला स्रोत है और कोशिकीय ईंधन है। तो कोशिका का क्या है? ये ईंधन है। अगर देखेंगे ग्लूकोज के बाद हमारा जो दूसरा आएगा वो हमारा है फ्रक्टोज, 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 फ्रक्टोज। अब फ्रक्टोज क्या होता है भाई? तो ये फलों की शर्करा, फा से फल और फा से फ्रक्टोज, तो फलों की शर्करा, फलों की शर्करा, फलों की शर्करा, फलों की शर्करा। फलों में मीठापन, फलों में मीठापन। तो फलों में जो मीठापन होता है वो किसके कारण होता है? वो फ्रक्टोज के कारण होता है। अगला है प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली शर्करा, प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली, प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली शर्करा। तो प्राकृतिक रूप से कौन सी शर्करा पाई जाती है? वो हमारी फ्रक्टोज। कौन सी है? फ्रक्टोज। फा से फल, फा से फ्रक्टोज। तो फलों में कौन सी शर्करा पाई जाती है? फ्रक्टोज शर्करा पाई जाती है। और फल देखेंगे आपने प्राकृतिक रूप से मीठे होते हैं, तो वो किसमें? उसमें चीनी थोड़ा डाली जाती है फल के अंदर। तो क्या उसके अंदर क्या होती है? वो प्राकृतिक रूप से मिली होती है, वो होती है फ्रक्टोज। क्या होती है? फ्रक्टोज। अगला जो आएगा हमारा मोनोसैकेराइड का भाग, वो आएगा गैलेक्टोज। कौन सा है? गैलेक्टोज। तो तीसरा लिखें गैलेक्टोज, गैलेक्टोज। गैलेक्टोज क्या होती है? तो गैलेक्टोज होती है हमारी अंगूर की शर्करा, अंगूर की शर्करा, मक्का की शर्करा, मक्का की शर्करा। इसकी अधिकता से क्या हो जाता है? ब्लड शुगर। क्या हो जाता है? ब्लड शुगर, ब्लड शुगर हो जाता है इसकी अधिकता से। तो गैलेक्टोज क्या होती है? गैलेक्टोज अंगूर की शर्करा, अंगूर में जो पाया जाता है,
अंगूर थोड़ा मीठा होता है और क्या होता है, थोड़ा खट्टा सा होता है, तो उसके अंदर क्या पाते हैं, ग्लैक्टोज। अंगूर के अंदर क्या पाते हैं, ग्लैक्टोज। और मक्का के अंदर भी क्या पाई जाती है, ग्लैक्टोज। इसलिए मक्का की शर्करा, अंगूर की शर्करा, और ये बॉडी के अंदर ग्लैक्टोज ज्यादा हो जाता है तो व्यक्ति के लिए क्या होता है, उसे ब्लड शुगर हो जाता है, ब्लड शुगर हो जाता है। तो इसे देखें, मोनोसैकेराइड के 3 भाग थे। इसका जो फार्मूला था C6H12O6 इसका फार्मूला था। ग्लूकोज, ग्लूकोज क्या होता है, ग्लूकोज तुरंत ऊर्जा देने वाला स्रोत है, जो बॉडी को क्या करता है, तुरंत ऊर्जा देता है। ये कोशिकीय ईंधन है, क्योंकि ईंधन क्या होता है, ईंधन चलाता है बॉडी को। बॉडी को चलाने वाला कौन है, ग्लूकोज। बॉडी को कौन चलाता है, ईंधन। ईंधन का काम कौन करता है, ग्लूकोज। अब ग्लूकोज तुरंत ऊर्जा देता है बॉडी के लिए। कोशिकीय ईंधन है, कार्बोहाइड्रेट की इकाई है। अगला है फ्रक्टोज। तो फलों में जो मीठापन पाया जाता है वो फ्रक्टोज के कारण पाया जाता है। प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली शर्करा वो है फ्रक्टोज। अगला आएगा इसका भाग ग्लैक्टोज। तो अंगूर में जो मीठा और थोड़ा सा खट्टापन पाया जाता है वो ग्लैक्टोज के कारण पाया जाता है। और मक्का की शर्करा कहें, अंगूर की शर्करा कहें, इसकी अधिकता से बॉडी के अंदर क्या हो जाती है, ब्लड शुगर हो जाता है। तो इसको इरेज करते हैं। फिर हम लिखेंगे डाइसैकेराइड। डाइसैकेराइड, तो डाइसैकेराइड क्या होता है हमारा, डाइसैकेराइड की अगर बात करें, इसको इरेज करें, डाइसैकेराइड। तो डाइसैकेराइड, 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 डाइसैकेराइड का जो फॉर्मूला है वो हमारा C6C12H22 C12H22O11 C12H22O11 वो किसका, डाइसैकेराइड का फॉर्मूला है। तो लिखें दूसरा, कार्बोहाइड्रेट का भाग, डाइसैकेराइड, 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 डाइसैकेराइड। अब डाइसैकेराइड का जो फॉर्मूला है वो है हमारा C12H22O11 C12H22O11। ये चीनी का भी फार्मूला है, चीनी, चीनी का भी ये क्या है, फॉर्मूला है। अब डाइसैकेराइड के अंदर कौन कौन से लोग आते हैं, तो डाइसैकेराइड के अंदर जो आते हैं वो है लैक्टोज। पहला लिखें इसमें लैक्टोज, क्या लिखें, लैक्टोज, लैक्टोज, लैक्टोज। अब लैक्टोज किसके अंदर पाया जाता है, तो लैक्टोज जो पाया जाता है वो दूध के अंदर पाया जाता है। किसके अंदर, दूध के अंदर, दूध के अंदर। तो यहां पे लिखें दूध, दूध, दूध के अंदर। तो लैक्टोज किसमें पाया जाता है, दूध में पाया जाता है। अब दूध में क्या क्या होता है, तो वो देखें, दूध यहां लिखें हमारा, दूध यहां लिख लें, दूध, दूध। तो दूध में जो मीठापन होता है, मीठापन, 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 खट्टापन, 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 और दूध का रंग सफेद होता है, सफेद। सफेद क्यों होता है दूध भैया, मीठापन होता है और खट्टापन होता है, सफेद होता है। और ये कैसा होता है, पीला भी होता है, पीला। दूध के अंदर जल, जल। दूध के अंदर प्रोटीन, प्रोटीन। दूध के अंदर प्रोटीन। दूध के अंदर, दूध के ही अंदर क्या होती है, वसा होती है। कार्बोहाइड्रेट, यहाँ जल, जल तो हो गया। तो अब लिखें इसको, जैसे दूध के अंदर अगर हम बात करें तो सफेद रंग किसके कारण होता है, तो वो होता है कैसीन प्रोटीन के कारण, कैसीन प्रोटीन के कारण। दूध का जो सफेद रंग होता है वो कैसीन प्रोटीन के कारण होता है। और खट्टापन किसके कारण होता है, तो खट्टापन जो होता है हमारा वो लैक्टिक अम्ल के कारण होता है, लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल के कारण। तो लैक्टिक अम्ल के कारण क्या होता है, इसका खट्टापन होता है। मीठापन किसके कारण होता है, तो इसके अंदर क्या पता है, लैक्टोज। तो लैक्टोज, लैक्टोज के कारण क्या होता है, इसका मीठापन होता है। जल कितना होता है, तो दूध में जल जो होता है, जल की मात्रा होती है 87.7% होती है। पीलापन किसके कारण होता है, तो फास्फोरस, फास्फोरस, फास्फोरस या कैरोटीन, कैरोटीन प्रोटीन के कारण, कैरोटीन प्रोटीन के कारण क्या होता है, दूध का रंग पीला होता है। प्रोटीन कितनी होती है दूध में, तो वो होती है 3.3%, 3.3%। कार्बोहाइड्रेट, 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 वसा, कार्बोहाइड्रेट और वसा। तो कार्बोहाइड्रेट कितनी होती है, वो होती है 4.2,
और वसा कितनी होती है 4.9%, 4.9%, और कार्बोहाइड्रेट 4.2%। तो दूध के इतने फैक्ट एक साथ, दूध की अगर हम बात करें, मीठापन लैक्टोज के कारण, खट्टापन लैक्टिक अम्ल के कारण, सफेद रंग कैसीन प्रोटीन के कारण, पीला रंग दूध में क्यों होता है, तो वो होता है फास्फोरस और कैरोटीन प्रोटीन के कारण, दूध में जल की मात्रा 87.7% होती है। अगर दूध की बात करें कि दूध में प्रोटीन कितनी होती है, तो 3.3% होती है। कार्बोहाइड्रेट की बात करें 4.2% होती है। वसा की बात करें तो 4.9% होती है। तो ये तो हमारा था क्या, लैक्टोज। लैक्टोज के अंदर क्या आता है, दूध आता है। क्या आता है, दूध। अगला जो इसका भाग लिखेंगे हम लैक्टोज, और लैक्टोज के बाद आएगा हमारा कौन सा, सुक्रोज। क्या आएगा, सुक्रोज। तो यहीं पे लिखें सुक्रोज। अगला इसका जो भाग है वो हमारा सुक्रोज, सुक्रोज। सुक्रोज क्या होता है, तो सुक्रोज की अगर हम बात करें तो ये किसके अंदर, गन्ना की शर्करा, गन्ना की शर्करा। तो गन्ना की शर्करा क्या होती है, सुक्रोज है। सुक्रोज किसमें पाया जाता है, गन्ने में पाया जाता है। इससे सुक्रोज से क्या बनती है, सुक्रोज। तो ये चीनी की शर्करा भी कहेंगे इसे, चीनी की शर्करा, गन्ने की शर्करा या चीनी की शर्करा। इससे क्या बनती है, तो इससे बनती है सुक्रोज से, चीनी या गन्ना है तो शराब बनती है, शराब इससे भी बनती है, शराब बनती है, शराब बनती है, शराब इससे भी बनती है, और शराब माल्टोज से भी बनती है। अगला जो इसका भाग है लैक्टोज, सुक्रोज और माल्टोज। तीसरा इसका जो भाग है वो हमारा माल्टोज। माल्ट, माल्ट मानी होती है अनाज, तो माल्टोज। माल्टोज क्या है, तो माल्टोज जो है अनाजों की शर्करा, अनाजों की शर्करा। अनाजों में पाई जाती है कौन सी, माल्टोज, माल्टोज शर्करा। तो अनाजों की शर्करा कौन सी है, माल्टोज। और माल्टोज से भी क्या बनती है, शराब, शराब बनती है, शराब बनती है, शराब बनती है, शराब बनती है माल्टोज से। और अनाजों की शर्करा है, जौ में अधिक पाई जाती है, जौ में अधिक, जौ में अधिक। तो हमने देखा था डाइसैकेराइड, डाइसैकेराइड का जो फार्मूला वो है C12H22O11 है। इसे चीनी का फार्मूला भी है, ये क्या, चीनी का फार्मूला भी है। अगर हम बात करें लैक्टोज की, किसकी, लैक्टोज की, तो लैक्टोज में आता है दूध। क्या आता है, दूध के अंदर क्या पाया जाता है, लैक्टोज पाया जाता है। दूध में लैक्टोबैसिलस जीवाणु भी होता है, लैक्टोबैसिलस जीवाणु होता है। इसलिए जब कच्चा दूध हो तो उसे बच्चे को नहीं देना चाहिए, क्योंकि उससे बीमारी हो जाती है। उसके अंदर जीवाणु रहते हैं, उसके लिए तिपेदिक यानी कि टीबी जैसे ट्यूबरकुलोसिस बीमारी हो जाती है बच्चे के लिए। तो दूध को उबाल कर पीना चाहिए, तो दूध के अंदर कौन कौन से फैक्ट थे, दूध में जो मीठापन था वो लैक्टोज के कारण, खट्टापन लैक्टिक अम्ल के कारण, अगर दूध में सफेद रंग कैसीन प्रोटीन के कारण, पीला रंग कैरोटीन और फास्फोरस के कारण, दूध में जल की मात्रा 87.7% होती है। अगर दूध की अगर हम बात करें, दूध में प्रोटीन कितनी होती है, तो 3.3% होती है। कार्बोहाइड्रेट 4.2% होती है। अगर बात करें किसकी, वसा की, तो 4.9% होती है। तो ये थे हमारे दूध के फैक्ट, तो दूध के फैक्ट। उसके बाद हमारा क्या आया था, सुक्रोज। सुक्रोज क्या होती है, सुक्रोज शुगर यानी कि शुगर कैन, तो शुगर कैन मानी होती है गन्ना, तो गन्ने की शर्करा। अब जब गन्ना हो गया तो गन्ने से निकले चीनी, तो चीनी की शर्करा। तो चीनी की शर्करा हो गई, तो उससे क्या बनती है, गन्ने के जो रस होता है उससे बनती है शराब। क्या बनती है, शराब। तो इससे शराब भी बनती है। माल्टोज इससे जो शराब बनेगी वो कच्ची शराब बनाते हैं, देसी शराब जो बनती है। अगले माल्टोज, अनाजों की शर्करा, अनाजों में पाई जाती है कौन सी, माल्टोज। माल्ट मानी होती है अनाज, तो अनाजों की शर्करा। शराब इससे भी बनती है, इससे जो शराब बनती है वो शराब बनती है बोदगा, क्योंकि जौ से शराब बनती है वो बनती है बोदगा की शराब। बोदगा है, बियर बनती है अधिकतर, बोदगा बनती है शराब आलू से, इससे बनती है आलू से। तो जौ से क्या बनती है, बियर की शराब बनती है। तो ये समझ पाए होंगे डाइसैकेराइड। अगला जो हमारा रहेगा वो पॉलीसैकेराइड। तो इसको इरेज करते हैं और पॉलीसैकेराइड के बारे में लिखते हैं। तो पॉलीसैकेराइड क्या है, पॉलीसैकेराइड की अगर हम बात करें, तो पॉलीसैकेराइड के कौन कौन से भाग होते हैं, तो पॉलीसैकेराइड का सेलुलोज है, स्टार्च है,
और ग्लाइकोजन है। सेल्यूलोज, स्टार्च और ग्लाइकोजन। तो सेल्यूलोज, स्टार्च और ग्लाइकोजन, सेल्यूलोज, स्टार्च और ग्लाइकोजन, सेल्यूलोज, स्टार्च और ग्लाइकोजन। तो लिखें तीसरा पॉलीसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड। अब पॉलीसैकेराइड के अंदर कौन कौन से थे? तो पॉलीसैकेराइड के अंदर जो पहला था हमारा, आगे पीछे लिखे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, स्टार्च, स्टार्च। अगला जो तीसरा था हमारा सेल्यूलोज, सेल्यूलोज, सेल्यूलोज। तीसरा हमारा क्या था? ग्लाइकोजन, 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 सेल्यूलोज, स्टार्च और ग्लाइकोजन। स्टार्च क्या होता है? स्टार्च को कहते हैं चोकर। क्या कहते हैं? चोकर। कैप्सूल का आवरण, कैप्सूल, कैप्सूल का आवरण, आवरण बनता है। कैप्सूल का आवरण किससे बनता है? तो वो स्टार्च का बना हुआ होता है, बनता है। स्टार्च को कहते हैं मंड, इसी को क्या कहते हैं? मंड। इसी को कहते हैं चोकर, इसी को कहते हैं भूसी। गांव में क्या कहते हैं इसे? भूसी। तो ये हमारा स्टार्च, चोकर कहें। कैप्सूल का जो आवरण होता है, कैप्सूल के ऊपर का छिलका जो होता है वो स्टार्च का ही बना हुआ होता है। इसलिए आपने देखो कैप्सूल को मुंह में लेते ही कैप्सूल क्या हो जाता है? घुल जाता है। तो वो किसका बना हुआ होता है? स्टार्च का बना हुआ होता है। अगला देखा सेल्यूलोज। तो सेल्यूलोज किस में पाया जाता है? ये पौधों में पाया जाता है, ये पौधों में पाया जाता है, पाया जाता है। सेल्यूलोज पौधों में पाया जाता है, और पौधों में पाया जाता है। तो ये का सूती कपड़े का घटक है, सूती कपड़े का घटक है। तो सूती कपड़े का घटक क्या है? तो वो हमारा सेल्यूलोज। सेल्यूलोज सूती कपड़े का घटक है, ये पौधों में पाया जाता है, पौधों में पाया जाता है। आपने देखा होगा यदि मानव घास खाए तो घास नहीं पचेगी, क्योंकि सेल्यूलोज कौन पचाएगा? सेल्यूलोज पौधों में पाया जाता है। इसको पचाने के लिए जानवर ही इसको पचाते हैं। हमारे अंदर अपेंडिक्स होती है, अपेंडिक्स होती है तो अपेंडिक्स काम नहीं करती है, और जानवरों के अंदर अपेंडिक्स काम करती है। तो सेल्यूलोज पौधों में पाया जाता है और सूती कपड़े का घटक है। अगला बात करें ग्लाइकोजन। तो ग्लाइकोजन भी सर्वाधिक किस्म पौधों में पाया जाता है और लीवर में संचित रहता है, लीवर में संचित रहता है। तो ये कहाँ रहता है? ये लीवर में, लीवर बोला तो यकृत, ये लीवर या यकृत में संचित रहता है। और ये भी कहाँ पाई जाती है? ये भी पौधों में पाया जाता है, पौधों में पाया जाता है, पौधों में पाया जाता है। तो ये भी किसमें पाया जाता है? पौधों में, जंतुओं कहें, सॉरी इसको कहेंगे पौधों की जगह जंतुओं में पाया जाता है। तो ये किसमें पाया जाता है? जंतुओं में पाया जाता है। तो ग्लाइकोजन जंतुओं में पाया जाता है, और जंतुओं के कहाँ, जो जानवर होते हैं उनके लीवर में संचित रहता है। कौन? ग्लाइकोजन, उसके लीवर में संचित रहता है। सेल्यूलोज पौधों में पाया जाता है, सेल्यूलोज पौधों में पाया जाता है, और ये सूती कपड़े का घटक है, सूती कपड़े का घटक है। अगली अगर हम बात करें स्टार्च मंड, तो ये चोकर होता है और कैप्सूल का आवरण इसी का बना हुआ होता है। तो आज हमने इस क्लास के माध्यम से देखा कार्बोहाइड्रेट के प्रकार, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। अगली तो कार्बोहाइड्रेट पूरा हो चुका कंप्लीट। कार्बोहाइड्रेट की पहली वीडियो वो थी, और दूसरी वीडियो ये है। अब अगली वीडियो में जो आएगा मानव पोषण के अंदर ही वो आएगा वसा। क्या आएगी? वसा। और वसा के बाद प्रोटीन, प्रोटीन के बाद विटामिन। तो मानव पोषण कंप्लीट हो जाएगा। आप स्टेप बाय स्टेप लिखते जाएं। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और कमेंट बॉक्स में वीडियो से संबंधित अपना सुझाव अवश्य दें। ऑल द बेस्ट, थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।